फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 2 यानी कि अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास का एक टॉपिक जिसका नाम होगा अधिगम यानी कि लर्निंग। तो आज इस क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अधिगम का अर्थ जानेंगे, अधिगम की परिभाषा क्या होती है और साथ ही अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो आप क्लास को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं अधिगम क्या होता है, लर्निंग किसे कहते हैं। देखिए, अधिगम का अर्थ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अधिगम आखिर में है क्या। तो अधिगम को हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। अधिगम का पर्यायवाची कह सकते हैं आप, या फिर इसका दूसरा अर्थ कह सकते हैं, इसको हम सीखना कहते हैं। अधिगम को सीखने का सीखना भी हम कह सकते हैं। तो अधिगम या सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जब से हम जन्म लेते हैं या फिर आप जन्म लेते हैं तभी से यह प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। चाहे आप शैशवावस्था में हो या फिर किशोरावस्था में हो या फिर वृद्धावस्था में क्यों ना हो, ये प्रक्रिया हमेशा आपके साथ चलती रहती है। आप जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। व्यक्ति जो है ये जन्म से ही सीखता रहता है, सीखना प्रारंभ कर देता है तथा मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की जो गति होती है यह घटती बढ़ती रहती है। यानी कि कभी कभी आप किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पर बेहतर सीख सकते हैं और कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पर हम कुछ भी नहीं सीख पाते। तो ये जो गति है सीखने की, ये अक्सर घटती बढ़ती रहती है। सीखने के लिए कोई विशेष स्थान या फिर विशेष समय निश्चित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपका एक टाइम फिक्स होता है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ही सीख पाएंगे या फिर कोई स्थान फिक्स हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं पर भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। यह परिस्थिति पर निर्धारण करता है। सीखने को अधिगम भी कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया मानव जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है अथवा नहीं करता है उसका अधिकांश भाग, सबसे ज़्यादा भाग सीखने से तथा सीखने की प्रक्रिया से ही प्रभावित रहता है। वास्तव में सीखना मानव जीवन की कुंजी कहलाती है। आगे देखते हैं। सीखने के फलस्वरूप ही व्यक्ति अपने व्यवहार का परिष्कार करता है। सीखना या फिर अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे न केवल शिक्षा मनोविज्ञान में वरन मनोविज्ञान की समस्त शाखाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार कहा गया है कि सीखने के प्रकरण को मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तव में शिक्षा प्रक्रिया का एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंग होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा मनोविज्ञान में तो सीखने की प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों तथा सहज प्रतिक्रियाओं के अतिरिक्त मनुष्य जो भी व्यवहार करता है, जो भी व्यवहार सीखता है, वह सभी अधिगम कहलाती हैं। प्रस्तुत खंड में अधिगम के अर्थ तथा प्रक्रिया की चर्चा की गई है। आगे हम जानेंगे अधिगम का अर्थ क्या होता है। देखिए, बात करें अधिगम के अर्थ की यानी कि मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है, तो प्रस्तुत इकाई आपने जो भी आगे देखा अब तक, जिन स्लाइडों में आपने जो भी देख लिया है, उसके अलावा सीखने तथा अधिगम को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कि अधिगम की पर्यायवाची हम सीखना कह सकते हैं। सीखना अधिगम का ही एक पर्यायवाची शब्द माना जाता है। अधिगम या फिर सीखना वैसे तो एक सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। लगभग सभी व्यक्ति सीखना शब्द के अर्थ को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करना एक यह उपयुक्त होगा कि अधिगम शब्द से मनोवैज्ञानिकों का क्या अभिप्राय रहा है। तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि अधिगम से अभिप्राय अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। परंतु अधिगम जो है ये अर्थात सीखना शब्द का अर्थ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाओं के अवलोकन से
अधिक स्पष्ट हो सकती है। इसलिए अधिगम की कुछ परिभाषा दी जा रही हैं। अब हम जानेंगे कुछ परिभाषाओं के बारे में, आपको वहाँ से अधिगम का अर्थ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, पहली परिभाषा वुडवर्थ महोदय के अनुसार दी गई है। इन्होंने ये परिभाषा दी है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का जो अर्जन होता है, इसी अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। यानी कि जब हम कोई नया ज्ञान सीखते हैं, नई चीज़ों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, उसी को हम अधिगम बोल सकते हैं। अगली परिभाषा है गेट्स व अन्य के शब्दों में अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही अधिगम है। ये परिभाषा गेट्स व अन्य के द्वारा दी गई है। अब आगे देखेंगे, स्किनर महोदय के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा स्किनर ने दी है। आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगली परिभाषा गिलफोर्ड के अनुसार है। इन्होंने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आया है वह ही अधिगम कहलाता है। अगली परिभाषा है क्रो एवं क्रो के अनुसार। इन्होंने कहा है कि आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का जो अर्जन है उसे अधिगम कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषा रही हैं। आई होप आपको इन परिभाषा के द्वारा समझ में आ गया होगा कि अधिगम किसे कहते हैं। अब हम अधिगम की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं। तो अधिगम एक विकास है, यानी कि लर्निंग इज ग्रोथ। अधिगम एक विकास कहलाता है। अधिगम समायोजन भी है। अधिगम अनुभवों का संगठन भी है। अधिगम एक स्व उद्देश्य है। अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील भी माना जाता है। अगला देखिए, अधिगम क्रियाशील रहता है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों रूप में हो सकता है। अधिगम वातावरण के फलस्वरूप होता है। जब हम किसी से मिलते जुलते हैं तब वहाँ पर भी अधिगम होता है। अधिगम आचरण को काफ़ी प्रभावित करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है अधिगम की विशेषताओं के। तो आई होप आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा और साथ ही इनकी विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।